This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। रियल एस्टेट की मंदी थमने का नाम नहीं ले रही। घर तैयार लेकिन खरीदार नहीं। घरों को खरीद चुके निवेशक हैं परेशान। क्या और गिर सकते हैं घरों के दाम। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और द्वारका एक्सप्रेसवे बाजार और वहां की सुविधाओं पर डालेंगे एक नजर। रियल एस्टेट सेक्टर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। घरों की बिक्री नहीं हो रही है और खरीदार हैं जो कि प्रॉपर्टी बाजार से दूर ही रह रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कीमतों के गिरने का, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये मंदी के बादल कब तक छटेंगे। रियल एस्टेट का क्षेत्र इन दिनों कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ग्राहकों का उत्साह काफी मंदा पड़ा हुआ है और बाजार के हालात की वजह से बिक्री रुकी हुई है। 2009 से 2014 के बीच बिक्री 30% से ज्यादा नीचे आ चुकी है। प्रॉपर्टी की खरीद के लिहाज से मुंबई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव जैसे 14 अहम ठिकानों में अनबिकी यूनिट्स की तादाद 7.5 लाख पार कर चुकी है। कंपनियां घबराई हुई हैं और बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों का भरोसा जीतने की कोशिश में है। ऊंचे दाम, बढ़ी हुई ब्याज दरें और परियोजनाएं पूरी होने में काफी देरी की वजह से निवेशक और घर चाहने वाले दोनों हिचक रहे हैं। उद्योगों के आंकड़े के मुताबिक एनसीआर के सभी बाजारों में प्रोजेक्ट पूरे होने में 23 महीने से ज्यादा की देरी है। ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। I think there's one of two things which are really at play. One, मुझे लगता है घर खरीदने वालों को ये जरा भी भरोसा नहीं है कि वो जिसका भुगतान कर चुके हैं वो उनको सही समय पर मिलेगा और दाम भी अभी जहां होने चाहिए उससे ज्यादा हैं। दबाव में आए डेवलपर अब बड़ी तेजी से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ग्राहकों के साथ दो तरफा संपर्क की कोशिश है, सीधे बात करने की भी और डिजिटल तरीकों से संपर्क की भी। Any of my customers today, once they walk into my offices, we ensure आज जो भी ग्राहक हमारे ऑफिस आता है हम उसके हर सवाल का जवाब देते हैं। अब ग्राहक की अनदेखी नहीं की जा सकती। डेवलपर्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पर कस्टमर अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि उनके अपार्टमेंट का अपडेट मिलता रहे। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट अब पूरी तरह मैकेनाइज्ड है। customer accounts on the website, so their apartments are getting updated, their contracts are getting updated. एनसीआर में नए लॉन्च में 15% की गिरावट है। कंपनियों पर भी दाम घटाने का दबाव है। जो कंपनियां दाम नहीं घटाना चाहती वो बड़े पैमाने पर लुभावनी मार्केटिंग का सहारा ले रही हैं। कई तरह की अनूठी योजनाओं, रियायतों और नए पेमेंट प्लान के साथ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अपने एक प्रोजेक्ट में सुपरटेक 2 BHK के दाम पर 3 BHK दे रहा है, जबकि उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप पक्के रिटर्न की गारंटी दे रहा है। ओंकार और महागुण ग्रुप सोने के सिक्के दे रहे हैं, जबकि अंसल हाउसिंग, टाटा हाउसिंग और गोदरेज प्रॉपर्टीज 30/70 पेमेंट प्लान पेश कर रही है। डेवलपर्स इन ऑफर्स के आगे जा रहे हैं और ग्राहकों की पसंद को तरजीह दे रहे हैं ताकि बिक्री होती रहे। The segment where we find
आज के खरीदारों के पास 1 करोड़ से ऊपर का कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं है, तो अपनी बिक्री बनाए रखने के लिए हमें ऐसा आकार रखने की जरूरत है। हालांकि डेवलपर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार में रौनक लौटने में अभी वक्त लग सकता है। नई दिल्ली से ओइनितम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं रोहित राज मोदी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई हैं और डायरेक्टर हैं आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड के, और साथ ही में है रोहन शर्मा, जो कि सीनियर मैनेजर हैं रिसर्च एंड रीच JLL इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगता है जिस तरह की रिपोर्ट्स आजकल आ रही हैं, अलग अलग जगह से आ रही हैं, बिक्री वाकई में अब थोड़ा कम हो गई है और अलग अलग आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। कोई 30 कह रहा है, कोई 35% कह रहा है। ये दिल्ली NCR की हम बात कर रहे हैं और देश भर में गिरती जा रही है। तो क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो खरीदार है वो बिल्कुल बाजार में आना नहीं चाहता है? आपने जैसे अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि काले बादल मंडरा रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहूँगा कि बादल जो मंडरा रहे थे अब छटते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि पिछले 6 महीनों में मार्केट में बायर इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर चुका है। साइटों पर साइट विज़िट्स जो बायर्स कर रहे हैं वो बढ़ गया है। फ़र्क जो है, और ये अच्छा फ़र्क है, फ़र्क ये है कि अगर 2011-12 के तेज़ी के दौरान एक शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर जो बाज़ार में आता था, जिसकी ऑब्जेक्टिव ये होती थी कि भाई मैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा के 6 महीने के अंदर में उसके ऊपर में 30%, 40%, 50% का रिटर्न कमा के निकल जाऊं, उस तरह का स्पेक्यूलेटर अब आज बाज़ार में नहीं है। और ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर नहीं हैं, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मौजूद हैं या एंड यूज़र मौजूद हैं। आपने आपकी रिपोर्ट में ये भी बताया, और मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कई जगह देखने को मिला, अलग अलग आंकड़े हैं, 7.5 लाख मकान और 7 साल की इन्वेंट्री और 50% इन्वेंट्री। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा क्रेडाई की तरफ से कि क्रेडाई इन सारे तथ्यों का खंडन करती है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोई भी प्राइमरी डेटा के बेसिस पे नहीं लिए गए हैं। आज जब 7.5 लाख मकान की जो बात करते हैं, उसमें ये 7.5 लाख का फिगर अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी बिल्ट अनसोल्ड नहीं है। ये फिगर्स ये उठाए जाते हैं कि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी लिमिट या डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितने नक्शे पास हुए, कितने फ्लैटों के नक्शे पास हुए, और उसके बेसिस पे ये आंकड़े लिए जा रहे हैं। अधिकतर शहर, जो बड़े शहर हैं, जो बड़े 14 शहर हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के साइज़ बड़ी होती है और प्रोजेक्ट डेवलपर फेजेस में बनाता है। अगर उसके पास में 800 अपार्टमेंट का सैंक्शन है तो वो पूरे 800 अपार्टमेंट एक बार में रिलीज़ नहीं करता है, वो पहले फेज़ में हो सकता है 300 अपार्टमेंट बना रहा हो। तो इन फिगरों में जो चीज़ छुपी हुई है, वो अभी वो फिगर भी छुपे हुए जिसकी कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हुई है, इसलिए ये फिगर अपने आप में ही गलत है। चलिए रोहित, आप कह रहे हैं कि शायद फिगर्स भी हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हैं। हम मान भी अगर इस बात को लेते हैं तो यहाँ हम रोहन आपसे जानना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर जो है वो चला गया है और वो अच्छा ही है। क्या आप भी यही मानते हैं कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर ही था जो कि मार्केट को पहले इतना चढ़ा रहा था और अब मार्केट इतना नीचे जा रहा है उसकी वजह से? देखिए, स्पेक्यूलेशन तो हमेशा से रियल एस्टेट में रही है और ख़ासकर रेसिडेंशियल में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने दाम बढ़ाया या कुछ किया, बट हाँ ये होता है कि क्योंकि स्पेक्यूलेशन मार्केट में तेज़ी लाती है, तो क्योंकि इन्वेंट्री मार्केट से बहुत जल्दी खाली हो रही है तो प्राइस बढ़ी गई, तो वो प्राइसेस डेवलपर्स ने बढ़ाए जब मार्केट तेज़ थी। अब हुआ ये है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, जो मिड टर्म इन्वेस्टर्स भी थे जो 1 से 2 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनको भी एग्जिट लेना मुश्किल हो रहा है प्रोजेक्ट से, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा स्पेक्यूलेशन ड्रिवन मार्केट थी इंडिया में या NCR में भी स्पेसिफिकली, या जो रेसिडेंशियल ऐसे कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा थी, वहाँ पर सडनली एक स्लम्प आ गया है सेल्स होने में। अब आप उसको ओवरऑल मार्केट में ले जाके देखेंगे तो उससे यही आंकड़े सामने आते हैं कि NCR
बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केट भी है, एंड यूज़र डिमांड डेफिनेटली है, बट इन्वेस्टर एक्टिविटी भी काफ़ी रही है। अब वो एक्टिविटी जब कम होगी तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि ओवरऑल जो सेल्स हैं वो डाउन हो गई, तो यही हम देख रहे हैं। जी रोहित, यहाँ पे एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि एक ट्रस्ट लोगों में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि डिलीवरी इतनी देर से हो रही है तो कोई मार्केट में जाना नहीं चाहता बायर। वो सोच रहा है कि अगर मेरा पैसा फंस गया तो मैं क्यों हाथ डालूं। क्या क्रेडाई या बिल्डर्स की तरफ से जो ऐसी मंशा रखते हैं कि रेप्यूटेशन इंडस्ट्री की अच्छी रहे, क्या वो इसको लेकर के कोई सीरियस कदम नहीं उठाना चाहते हैं? ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और इस बात से कोई डिनायल नहीं है कि आज अगर मार्केट में कंज्यूमर का रियल एस्टेट सेक्टर पे कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो उसका एक कारण है जो अनड्यू डिले कुछ प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये चंद डेवलपर्स हैं, ये हर साइज़ के हो सकते हैं, छोटे बड़े, पब्लिकली लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, लेकिन ये डिले के कारण में डेफिनेटली इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को धक्का लगा है। लेकिन आज अगर जो मीडियम साइज़ डेवलपर हैं और इवन जो लार्ज साइज़ डेवलपर, लेकिन जो अपनी रेप्यूटेशन, अपनी प्रोफेशनलिज्म को वैल्यू करते हैं, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि चाहे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी ही हों, उनके प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवरी पे पहुंच सके। जो एक बात यहाँ पर हमारे को ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पिछले 4-5 सालों में अलग अलग तरह के लिटिगेशंस ने अकस्मात रूप में प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को धक्का पहुंचाया है और उस तरह के नीजक रिएक्शन में बहुत जगह पे 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने काम बंद रखा गया। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पर जो किसानों का एजिटेशन चला उसके कारण पूरे 2 साल वहाँ काम बंद रहा। आज नोएडा में ओखला बर्ड सेंचुरी के ऑर्डर के कारण में 1-1.25 साल से बिल्डिंग्स के पोजीशन नहीं दिए जा रहे हैं। उसी तरह से गुड़गांवा में नेचर कंजर्वेशन जोन का मामला आ जाता है। इन सब से हट करके अगर आप देखें तो हर स्टेट में जो एनवायरनमेंट परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में साल से 1.5 साल का प्रोसेस लग जाता है। ये चीज़ों का भी मिला जुला असर है जिसके कारण कि प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ कंट्रोल डिले में चल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसके कारण कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। जी चलिए, यहाँ पर ये एनवायरनमेंट का क्लियरेंस और ये क्लियरेंसेस ये काफ़ी पहले से एक प्रॉब्लम रही है बिल्डर्स की। लेकिन रोहन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ऐसे में क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं अपने रहने के लिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? क्या वो मार्केट में उतरें या ना उतरें? देखिए, मार्केट में डिस्काउंट्स तो चल रहे हैं, डेवलपर्स ऑफ़र कर रहे हैं हर लेवल के डिस्काउंट्स, चाहे स्कीम्स के तौर पे या कैश डिस्काउंट्स ऑन द प्राइस, सब कुछ ऑफ़र हो रहा है। पर एक यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है जो हमें जानने की, वो ये है कि मार्केट जो है वो बहुत ही सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। तो जब तक बायर को ये नहीं लगता कि मार्केट में एक्चुअल प्राइस करेक्शन आया है या मार्केट उस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे उसे ख़रीदना चाहिए, वो मार्केट में घुसेगा नहीं। ये बात हम पिछले 1-1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि मार्केट में अच्छे बारगेन्स अवेलेबल हैं। अगर आप जाएं, सही प्रोजेक्ट चुनें तो और सही तरह से बात करें तो आपको अच्छा प्राइस और उस पर डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसी रीज़न की वजह से एंड यूज़र के लिए भी अच्छा टाइम रहता है प्रोजेक्ट में जाने का। बट ये बात भी ज़रूरी है कि वो ये देखें कि वो किस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। सिर्फ प्राइस ना देखें, डिलीवरी कैपेबिलिटी, डिलीवरी टाइमलाइन, प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी से बन रहा है, ये सब भी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उनके डिसीजन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको देखनी है। इन्वेस्टर्स के लिए तो यही है कि इन्वेस्टर्स अब क्योंकि एग्जिस्टिंग अपने इन्वेस्टमेंट से निकल नहीं पा रहे हैं तो थोड़े स्लो हो गए हैं। जब उन्हें एग्जिट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी फिर से मार्केट में उतरेंगे ही। तो ये तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे बात हो रही है कि थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्ट जाग रहा है, क्योंकि एक थोड़ा लंबा स्लंप आ गया है मार्केट में सेल्स को लेके, जिस वजह से डिस्काउंट चल रहे हैं। तो बायर भी मार्केट में आके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेस्ट डील क्या मिल सकती है, और वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं खरीदने के लिए। जी, तो मतलब फ़ायदा उठाया जा सकता है इस वक्त इस बात का कि
अगर मार्केट में मंदी है तो शायद आपको एक अच्छी डील यहाँ पर मिल सकती है। रोहित और रोहन, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम अपने दर्शकों को तो यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो अपने खुद के रहने के लिए कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो शायद ये एक अच्छा मौका होगा किसी न किसी बार्गेन के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट, देंगे आपके सवालों के जवाब।